नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं, एक वाक्य के, एक शब्द के, उनको आज हम देखेंगे। यह डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी द्वारा निर्मित है और उन्हीं की मेहनत से यह सब हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ठीक, जो सहायक प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। तो पहला प्रश्न है हमारा, कालिदास की नाट्य कृति है। कालिदास की जो नाट्य कृतियाँ हैं वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल जो है वह उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राभितर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। संपूर्ण विश्व भर के साहित्य पटल पर जो सर्वश्रेष्ठ नाटक यदि कोई है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। इसके बाद विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये दो नाटक और भी हैं उनके। वेणी संहार उनका नहीं है और मुद्रा राक्षस ये भी नहीं है। उत्तर रामचरितम ये भी नहीं, ये अलग ग्रंथ हैं। इसके अलावा उन्होंने दो और लिखे हैं, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। अब इनमें से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? तो ऋतु संहार, यह खंड काव्य उन्होंने लिखा है। मेघदूत, यह भी खंड काव्य है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रघुवंश ये महाकाव्य है, ये भी उन्होंने लिखा है। वेणी संहार, इस नाटक को उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो यह वेणी संहार यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, वेणी संहार सही उत्तर। कृति नहीं है, कृति है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम हो सकती है, ऋतु संहार हो सकता है, मेघदूत हो सकता है। जो उनकी 7 कृतियाँ हैं उनमें से कुछ एक हो सकता है। जो नहीं है तो फिर वो नहीं होगी 7 में से अलग। अगला प्रश्न है, उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। जो उपमा सम्राट है यानी उपमा किसकी सबसे श्रेष्ठ है? तो वह कालिदास की उपमा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, कालिदास ने अपनी उपमा में इतना भयंकर प्रयोग किया है, जैसे यज्ञ में दक्षिणा का प्रयोग होता है उसी प्रकार से दिलीप के साथ सुदक्षिणा है। ऐसे कई जगह पर उन्होंने उपमा का भयंकर प्रयोग किया है। तो वह जो सबसे अच्छा प्रयोग है, उपमा सम्राट जो है हमारे लिए, वो कालिदास हैं। यद्यपि उनके बाद जो माघ आए हैं, माघ के अंदर 3 गुण आए हैं। उपमा का भी है, पदलालित्य का भी है और अर्थ गौरव का भी है। पर उनसे पूर्व में जो सबसे आदि कवियों में अगर हम देखें तो वह कालिदास का नाम आता है। कालिदास की कीर्ति का आधार है। यद्यपि कालिदास बहुत अपनी अलग अलग कृतियों के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, पर मुख्यतः अभिज्ञान शाकुंतलम की वजह से अधिक प्रसिद्ध हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक श्लोक सुनाया था कि काव्येषु नाटकम रम्यम, सभी काव्य जो हैं उनमें रूपक होते हैं। रूपक में नाटक सबसे सुंदर होता है। और नाटकेषु काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, उन नाटकों में भी जो सबसे सुंदर है वो शकुंतला नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और उसका भी चतुर्थंग, फिर उसका भी श्लोक चतुष्टयम, जो सबसे सुंदर उसकी आत्मा है अभिज्ञान शाकुंतलम के, संपूर्ण संस्कृत साहित्य की भी आत्मा ही है, कह सकते हैं उसको भी। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम की वजह से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई, ये पहला नाटक है संस्कृत का जिसको इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया गया था। बहुत पहले हो चुका है अनुवाद तो, पर यह पहला नाटक था क्योंकि यह इतना सुंदर नाटक था और यह सबसे ज़्यादा फेमस भी है, पाश्चात्य जगत में भी है। यह नहीं है कि हमारे ही संस्कृत साहित्य में अथवा हिंदी साहित्य में फेमस प्रसिद्ध है, ये पाश्चात्य लोगों ने भी इसका बहुत अध्ययन किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम जो अनुवाद किया है वो है विलियम जोन्स। इन्होंने संस्कृत से उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, विलियम जोन्स महोदय ने। कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? नाट्य कृतियाँ मतलब कितने नाटक हैं उनके? तो 3 नाटक लिखे हैं उन्होंने। 3 रूपक लिखे हैं, नाटक चीज़ अलग हो जाती है। रूपक हैं जो उनकी नाट्य कृतियाँ हैं जिनको हम मंच पर दिखा सकते हैं। ऐसी 3 हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, एक विक्रमोर्वशीयम और एक मालविकाग्निमित्रम। ऐसे उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम, और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहारंच। ठीक, कहाँ राजा आखेट खेलते हुए कण्व के आश्रम में पहुंचा? कहाँ का राजा? तो वह हस्तिनापुर के राजा थे, सम्राट दुष्यंत। वह हस्तिनापुर के राजा थे, जिस हस्तिनापुर में ही युधिष्ठिर और
कौरव पांडव इत्यादि हुए थे, वही उन्हीं वंश के राजा थे, उन्हीं के पूर्वज थे दुष्यंत। तो उन्हीं दुष्यंत जो हस्तिनापुर के सम्राट थे, वो कण्व महर्षि के आश्रम में पहुंच गए थे और आखिर मतलब शिकार करने गए थे वहां पर। कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई है? तो वह मालविकाग्निमित्रम में उनकी जो नाट्य कला है वह अंकुरित हुई है, और सर्वश्रेष्ठ नाटक उनका अभिज्ञान शाकुंतलम है। यहीं से उन्होंने प्रयास किया नाटक लिखने का। पहला नाटक हम कह सकते हैं कि मालविकाग्निमित्रम है। तो यहीं से उनकी जो कला थी वो अंकुरित हुई धीरे धीरे, और उनकी जो कला की श्रेष्ठता हुई वो पुष्पित कहाँ हुई? तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम में उनकी जो कला है वो सबसे सुंदर तरीके से दिखती है। शैवलेनापि रम्यम किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। वहाँ पर वो अपनी उपमाओं से, अपने प्रकृति सुंदर वर्णन से और अपने श्रृंगार रस के प्रयोग से अधिक लोगों को आह्लादित कर देते हैं। किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई है? तो इसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। वैसे तो मुख्यतः यहाँ अधिकतः प्रश्नों का उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम ही होगा, क्योंकि हम प्रश्न जिनके पढ़ रहे हैं, जिस नाटक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम ही, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही यहाँ उत्तर है। कालिदास के सभी नाटक हैं, तो कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं, सुखपूर्वक जिनका अंत होता है, ऐसे नाटक। ठीक। दुखांत मतलब दुखपूर्वक जिनका अंत होता है। कल्पनांत अर्थात कल्पनापूर्वक कि ऐसा हुआ होगा, कल्पना कर ली। और सुखांत दुखांत अर्थात दोनों प्रकार से। तो सुखांत नाटक हैं सभी, सब जितने भी उनके 3 नाटक हैं, उन 3 नाटकों में सुखपूर्वक नाटक का अंत होता है। शुरू में भी सुख ही रहता है, मध्य में थोड़ा विवाद हो जाता है, और अंत में जाकर पुनः सुख की स्थिति हो जाती है। अंत में फिर भरत मिल जाते हैं, और भरत, शकुंतला और दुष्यंत तीनों वापस आ जाते हैं। तो यह सुखांत उसकी समाप्ति हुई। कालिदासकों के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है। सभी लोग जानते हैं कि श्रृंगार रस के सबसे सुंदर कवि कोई हुए हैं तो वो कालिदास जी ही हैं। तो कालिदास का श्रृंगार परक जो नाटक है वो सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि उन्होंने वीर रस का भी अद्भुत प्रयोग किया है, अन्य अन्य रसों का यथास्थान सब रसों का प्रयोग है, पर मुख्यतः वो श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग करते हैं उनके नाटकों में, विशेष रूप से। जैसे श्रृंगार रस का ही सबसे मुख्य रस जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो श्रृंगार रस ही है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? तो यह महाभारतीय कथा वस्तु थी, यानी महाभारत में इसका पहला वर्णन हो चुका है, पर वहाँ इतना लंबा विचार नहीं था कि श्राप दिया हो, फिर जो अंगूठी गुम जाए और वो मछली के पेट में मिले, इतना लंबा विस्तार नहीं था। सामान्यतः से वहाँ पर थोड़ा बहुत परिचय था उसका। ये कालिदास ने अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा बताई है कि उन्होंने अपने दृष्टि से सोचा कि नाटक में ये चीज़ होनी चाहिए, और उन्होंने किया, और फिर वह लोगों को आज भी प्रसन्न करता है। तो वो चीज़ वहाँ महाभारत से लाए हैं, यद्यपि उन्होंने और नई चीज़ें उसमें जोड़ी हैं। ठीक है। फिर पौराणिक दृष्टि से भी थोड़ा बहुत है वो, पर महाभारत से मुख्य रूप से लिया गया है। कालिदास का कथा विन्यास है तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो निश्चित बात ही है कि उनकी जो लिखने की शैली है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, तो उसमें कोई दोष नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है? संवाद यानी नाटक में संवाद ही होते हैं पात्रों के मध्य में, जो उसके पात्र होते हैं। तो उसमें जो हमारे कालिदास हैं उनका सिद्धहस्त हैं, उनकी जो शैली है वो सबसे सुंदर है एक दूसरे के संवाद के लिए। तो कालिदास इसमें सही उत्तर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यद्यपि सभी कवियों की अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई कवि खराब है। माघ भी बहुत अच्छा, माघ का तो कोई नाटक है ही नहीं कि भास और भवभूति इन दोनों की भी अच्छी है, पर इनसे भी अच्छी कालिदास ने लिखा है, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका है, जो शैली है, वो सबसे श्रेष्ठ थी। और ये वो उस समय सिद्धहस्त थे उस चीज़ के लिए, और उन्होंने प्रयास भी किया, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, तपस्या की। माँ काली, माँ भगवती की कृपा से उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? साहित्य में 3 ही गुण होते हैं, व्याकरण में भी 3 गुण होते हैं, ज्योतिष में 36 गुण होते हैं। तो यहाँ साहित्य के गुणों की बात हो रही है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये 3 गुण होते हैं। प्रसाद गुण जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का महत्वपूर्ण गुण है। फिर सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी विशेषता है? तो यह कालिदास की शैली, उनकी भाषा की विशेषता है कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना।
किमि विहि मधुरानाम मंडनम नाकृतीनाम, अथवा जो उनके श्लोक चतुष्टयम है उसमें कितनी गहरी बात है कि जो लोग आज मुझे ज्ञात हो रहा है कि मैं साधु सन्यासी विरक्त हूँ, मुझे स्नेह नहीं था, उसके बाद भी जो मैंने गोद ली है उस लड़की के लिए मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, तो जिनकी सगी पुत्री होती होगी वो लोग कितना दुखी होते होंगे अपनी पुत्री के वियोग पर, पुत्री के जब विदा होने पर। तो यह उनकी कितनी विशिष्ट, कम शब्दों में ही एक ही श्लोक में कितना बड़ा एक उपन्यास छुपा दिया उन्होंने, है ना। तो यह शैली है उनकी बोलने की, उनकी लिखने की। कालिदास के शैली के आचार्य हैं तो वह रसमयी शैली के आचार्य हैं। आलंकारिक कम प्रयोग करते हैं, भाव भी कम है, गुण का भी कम प्रयोग करते हैं। रसमयी जो उनके रस हैं, श्रृंगार इत्यादि रस, उन रस में डुबो डुबो कर बोलते हैं, ठीक है। तो यह रसमयी शैली के बहुत अच्छे आचार्य हैं। कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार पर कविता कामिनी विलास किसे कहा जाता है? कविता कामिनी विलास यह एक उपाधि है जो हम कालिदास को देते हैं। जैसे कालिदास को महाकवि कहा गया, उपमा सम्राट कहा गया, है ना, उसी प्रकार से कविता कामिनी विलास यह भी एक उनकी उपाधि है। कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है। तो देखिए कालिदास के पुरुष पात्रों में दुर्वासा भी हैं जो श्राप देते हैं, विदूषक भी है जो राजा का दोस्त है, और दुष्यंत तो राजा है ही। भीम नाम का कोई पात्र उनके उसमें नहीं है, तो यहाँ सही उत्तर जो है वो भीम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा नहीं है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। प्रश्न भी थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, हमें ध्यान यही देना होता है प्रश्नों पर कि कहाँ नहीं लिखा है, कहाँ है लिखा है, ठीक है। सब पूछ लिया कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने ऑप्शन दी हैं 2, 3, 5 और कोई नहीं, और तीनों, ठीक। मान लीजिए नीचे में लिखा है तीनों, तो हमें कहाँ टिक मारनी है? तीनों पर। 2, 3, 5 पर नहीं मानना। द्वितीय तृतीय पंचमी ये तो हमें पता है, द्वितीय तृतीय पंचमी होती है बिना के योग, पर नीचे चौथा ऑप्शन भी देखना है। और मान लीजिए ये पूछ रहा है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती, तो उस दृष्टि से 2, 3, 5 और नीचे लिखा है 4, तो हम सोच रहे हैं कि होती है तो होती है, हमने लगा दिया 5 पर। 5 पंचमी विभक्ति भी तो होती है, पर हमने देखा ही नहीं कि उसमें लिखा है नहीं होती है। तो ये चीज़ें देखने की हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न से ही उत्तर खुद ब खुद आ जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है। जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की, इधर की बात उधर कर देना, उसको हम चुगलखोरी कहते हैं, वो उस नाटक में नहीं पाई जाती। यद्यपि अन्य नाटकों में मिल जाएगी, जैसे इधर की बात उधर करना कि यहाँ उन्होंने ये बात कर ली है फिर उस बात को वहाँ पहुँचा दिया, तो यह चीज़ कालिदास के नाटक में नहीं है। यह एक हमारे यहाँ की विशेषता भी है, ये गुप्तचर पद्धति है। नाटकों में गुप्तचर पद्धति भी एक विषय था। जैसे आप अगर राक्षस वध नाम, जो राक्षस जिसमें है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके नायक हैं, उस नाटक का अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ चाणक्य की कूटनीति का मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें आपको यह मिल जाएगा कि किस तरीके से कूटनीति का प्रयोग होता है, और वहाँ पर चुगलखोरी जो है वो कितनी काम में आती है। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है, तो कहाँ बैठती? कुटिया के पास ही उन दोनों की भेंट हुई थी, और वहीं पर फिर वो अंदर बाहर खाना पीना हुआ उनका सब सिस्टम। उसके बाद वह जब जाता है तो कुटिया के बाहर उसको छोड़कर चला जाता है, तो वह कुटिया के पास ही वहीं बैठ जाती है उसके चिंतन में, दुष्यंत के चिंतन में। फिर शकुंतला की विदाई के संक में है, तो जहाँ श्लोक चतुष्टयम होंगे वहीं उसकी विदाई के सिस्टम होंगे। तो जहाँ श्लोक चतुष्टयम किसमें है? चतुर्थ अंक में है, और चतुर्थ अंक ही सबसे श्रेष्ठ अंक है इसका, और उसका नाम भी विदा अंक है, ठीक है। उसका आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, और जो चतुर्थ अंक है उसका नाम है विदा अंक, वहाँ विदा होती है। तो यह विदा अंक इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर विदा होती है शकुंतला की, ठीक है। शकुंतला के समय रेशमी वस्त्र जो है वो दिए हैं, तो किसने दिए थे? वृक्षों ने रेशमी वस्त्र दिए थे। कालिदास ने अधिकतर रीति का प्रयोग किया है। देखिए कई प्रकार की रीतियाँ होती हैं, लिखने की शैली होती हैं भिन्न भिन्न कवियों की, तो उसमें वैदर्भी रीति में ये सिद्धहस्त हैं और वैदर्भी रीति का ही प्रयोग करते हैं कालिदास, ठीक है। जैसे
और भी कई कवि हुए हैं, वो अलग अलग शैली में लिखते हैं। कोई कठिन शैली कर देते हैं, कोई थोड़े सरल कर देते हैं, कोई मध्यम रूप से प्रयोग करते हैं। तो जो कालिदास हैं वो वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। यह अधिक कठिन नहीं होती है, पढ़ने वाला जल्दी समझ जाता है इसको। कालिदास की शैली में किस गुण का न्यून मात्रा में प्रयोग है? तो ओज गुण का। ओज गुण अधिकतः गुस्सा इत्यादि जहाँ पर प्रयोग करना हो, हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से दिखाना हो पावरफुल से, तो वहाँ ओज का प्रयोग करते हैं। तो यह ओज गुण का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि ऐसी कहीं स्थिति बनती नहीं है। कालिदास की शैली है वर्णनात्मक, ध्वन्यात्मक अथवा संकेतात्मक, निबंधात्मक। तो ध्वन्यात्मक शैली है उनकी। ठीक है, फिर उपमाओं के लिए विश्व विश्रुत कौन है? आप सभी जानते हैं उपमाएं किसकी सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास से, तो वह कालिदास की उपमा सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि माघ के लिए भी बाद में कहा गया है कि माघे संति त्रयो गुणाः, पर कालिदास के बाद माघ आए हैं तो कालिदास की प्रसिद्धि अलग होगी, क्योंकि पुराना चलता है 7 दिन और नया चलता है 1 दिन, तो नया की उतनी पहचान नहीं है। उनको हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी कृति लिखी है अपनी शिशुपाल वध, पर कालिदास की समतुल्य नहीं है। तो कालिदास तो फिर कालिदास ही हैं, तो कालिदास ही उपमा सम्राट हैं हमारे लिए, उपमाओं के लिए विश्व विश्रुत हैं। कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता मिलती है? तो वहाँ आर्या छंद का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उनके और भी कई छंद हैं, जैसे मालिनी छंद का भी प्रयोग करते हैं, उपजाति का भी प्रयोग करते हैं, शार्दुल विक्रीडित का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, पर आर्या का अधिक प्रयोग किया है। मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत कहाँ पहुँचा? तो मृग को मारते मारते वहाँ कण्वाश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँच गए थे, और फिर वहाँ पर उन्हें रोक दिया था कि यहाँ हत्या नहीं होती किसी भी जानवर की। तो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँच गए थे वहाँ उस मृग को पीछा करते करते। आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की किससे रक्षा करता है? तो दुष्यंत शकुंतला की भ्रमर से रक्षा करता है। और जो शकुंतला की जो मित्र थी वो उसको छोड़कर चली जाती हैं, फिर भ्रमर उसको परेशान करता है, एक भौरा, और फिर उससे रक्षा करता है दुष्यंत। वो कहते हैं कि अपने राजा को बुला लो, तो फिर वह आ जाते हैं राजा भी, तो फिर वो भ्रमर से उसकी रक्षा करता है दुष्यंत। फिर वहीं पर उनका मेल मिलाप होता है, आकर्षण हो जाता है दोनों को एक दूसरे के प्रति। शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण से मोहित हो जाती है? तो राजा दुष्यंत के जो गुण थे, उनकी मदद करने का जो भाव था, उस गुण से वह आकृष्ट हो जाती है। यद्यपि उसको वस्त्रों से आभूषणों से कोई विशेष स्नेह नहीं था, उसको उसके गुणों से आकर्षण हो चुका था, तो गुणों से ही आकृष्ट हुई थी। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो यह प्रथम अंक में ही आपको मिल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्रथम अंक में ही वह आश्रम प्रवेश उसी का नाम है। उसी आश्रम प्रवेश में ही आपको आश्रम में घुसने के जितने भी सब कार्य हैं वो सब मिलेंगे। उसके बाद आश्रम में क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें इसी अंक में हैं। हाँ, तो शकुंतला सबसे पहले किसको जल पिलाती थी? तो वृक्षों को पिलाती थी। है श्लोक चतुष्टयम में कहा गया है कि वो शकुंतला जो स्वयं जल पीने से पहले वृक्षों को जल पिलाती थी। हे वृक्षों, आज वो जा रही है, तुम्हें जल पिलाती थी। तो वृक्षों को सबसे पहले जल पिलाती थी, मतलब वृक्षों को जल देती थी, उनकी जड़ों में जल डालती थी, तो वह वृक्षों को सबसे पहले जल पिलाती थी। शकुंतला की चारित्रिक विशेषता नहीं है, ठीक है, क्या है? तो वह प्रकृति प्रेमी है, उसका हिरणों से, वृक्षों से, वहाँ की प्रकृति से प्रेम था। आदर्श प्रेमिका है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आश्रम प्रेमी है, क्योंकि आश्रम में ही निवास करती, तो आश्रम प्रेमी भी हुई। पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पशु पक्षियों से उसका बहुत स्नेह था, तो वह पक्षियों से सदैव अच्छा व्यवहार करती थी, गलत व्यवहार नहीं करती। तो यहाँ सही उत्तर है पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली, ये सही उत्तर है, ठीक है। क्योंकि पूछा गया था विशेषता नहीं है, ये नहीं पूछा था विशेषता है। शकुंतला की सच्ची सखी नहीं है। शकुंतला किसकी सच्ची सखी नहीं है? ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ किसकी ऐसा होना चाहिए था ना।
शकुंतला किसकी सच्ची सखी नहीं है? तो शकुंतला अनसुईया की सखी है, प्रियंवदा की सखी भी है, ये दोनों तो उसकी प्रिय सखियां हैं, बेस्ट फ्रेंड जैसे कहते हैं। और आश्रम के वृक्षों और लताओं की भी वह देखभाल करती थी, तो वह इनकी भी सखी थी। दुर्वासा जो ऋषि थे वो श्राप देके गए थे, उनकी कोई वह मित्र नहीं थी, तो वह दुर्वासा ऋषि यहाँ पर सही उत्तर है दुर्वासा की। ठीक है, शकुंतला की हित चिंतक सखियां हैं तो अनसुईया और प्रियंवदा, यहाँ दो बार दिए थे तो दोनों आएंगी, तो अनसुईया और प्रियंवदा। आश्रम के पक्षी भी उसके हित चिंतक थे, पर सबसे ज़्यादा हित चिंतक उसकी सखियां थी, क्योंकि वह उतना नहीं जानते। कण्व के आश्रम की रक्षा, यज्ञानुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया? तो यह दो लोग थे, शार्ंगरव और शारद्वत, इन दोनों ने यह कार्य किया था। ठीक है, नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन किसे प्रिय है? तो इन दोनों को, शारद्वत और शार्ंगरव, इन दोनों को आश्रम का जीवन, जो आश्रम में रहना, वह पसंद था। दुष्यंत के सेनापति का नाम था भद्रसेन। ठीक है, भीमसेन नहीं था, रैवतक नहीं था, सोमरात नहीं था, भद्रसेन उनके सेनापति का नाम था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। विदूषक की विशेषताओं में नहीं है। विदूषक जो है हंसी मजाक वाला होता है, सीधा साधा होता है, अधिक खाना पीने वाला होता है, अत्यंत सरल स्वभाव होता है, पर वह झगड़ालू नहीं होता है। तो यहाँ सही उत्तर है झगड़ालू, क्योंकि उसका कार्य है उस नाटक में एंटरटेनमेंट करना। ठीक है, आनंद लाना, हंसी मजाक करना, वह झगड़ालू नहीं करता। नटी का गायन किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है नटी का गायन। हर नाटक में नट नटी होते हैं जो उसकी रूपरेखा बताते रहते हैं। मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है, तो किस कारण से देख रहा था? क्योंकि राजा उसके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए वह भय के कारण देख रहा था। थकान नहीं थी, क्योंकि अब पीछे मौत खड़ी है, थकेगा कहाँ से बेचारा। प्रेम बिल्कुल नहीं था, वो बाण लेकर पीछे पड़े हैं, तो वह भय था उसके लिए, तो वह भय के कारण पीछे की ओर देख रहा था। पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है? देखिए, यहाँ पर शकुन शास्त्र में ज्योतिष का भी विद्यार्थी हूँ, यह ऐसी बात नहीं कि स्त्री प्राप्ति यहाँ लिख दे दिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कालिदास जी के थोड़े श्लोकों से हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह शुभ होती है। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छी चीज़ें मिल सकती है, अच्छा पद मिल सकता है ना, अच्छा कार्य संपन्न हो सकता है, पर यह नहीं है कि स्त्री की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि मान लीजिए किसी बालक की, है ना, तो उस स्थिति में नहीं हो पाएगा संभव, तो इसलिए यह शुभ होती है, इतना मान लीजिए। पर यहाँ प्रश्न की दृष्टि से स्त्री प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। ठीक है, ग्रीवाभंगाभिरामम स्तोकमर्व्याम प्रयाति इत्यादि श्लोक में किस रस का उदाहरण है? तो यह भयानक रस का उदाहरण है। यहाँ एक भयानक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, इसलिए है जो भय उत्पन्न करने वाला है, इसलिए यह भयानक रस का उदाहरण है। ठीक है, विदूषक का शरीर क्यों जकड़ गया था? प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने से, क्योंकि वो लगातार शिकार पर थे। ठीक है, नशीला पदार्थ का कोई सेवन नहीं होता था, वृद्ध भी नहीं थे और चोट भी नहीं लगी थी, बस प्रतिदिन जंगलों में जंगली जानवरों का पीछा कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, इसलिए वह थोड़े थकावट में हो गए थे। आंशक से यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षम रत्नम में रत्नम कहा गया है। तो यह जो है रत्नम नास्ति रत्न समम रत्नम, स्त्री ही रत्न होती है, तो वह स्त्री है शकुंतला, तो शकुंतला को ही रत्न कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, गौतमी को नहीं कहा गया है, ये तो अलग थी। दुष्यंत को भी नहीं कहा गया, भरत तो उस समय थे ही नहीं, तो भरत का तो सिस्टम ही अलग है, शकुंतला को कहा गया है। ठीक है, यदा लोके सूक्ष्म प्रजति, यह श्लोक प्रथम अंक में ही आ गया है, तो यह प्रथम अंक से संबंधित श्लोक है। ठीक है, पंचम सप्तम में नहीं है। पश्यमीव पिनाकिनम, इस श्लोक का जो वक्ता है वो है सूत। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह प्रसिद्ध सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में ही आता है यह श्लोक, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित यह सूक्ति संबंधित है। ठीक है, समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से
लिया गया है। तो यहाँ उत्तर भी द्वितीय अंक सही रहेगा। ठीक है। न जाने भोक्तारम कम यह समुपस्थायति विधि, यह राजा ने कहा था। किसका कथन है? तो राजा का कथन है, राजा दुष्यंत ने इसको बोला था। या ते कोस्त शिखरम परिरोषधीनाम, यह कण्व के शिष्य का उक्ति है। कण्व के शिष्य ने इसको कहा था। ठीक है, ये इस श्लोक को। सेयम यादि शकुंतला पतिग्रहम सर्वेरनुज्ञायताम, ये जो काश्यप ऋषि हैं, काश्यप मतलब कण्व ऋषि हैं। ठीक, काश्यप मतलब कण्व ऋषि, उन्होंने कहा है, वृक्षों से कह रहे हैं कि सायम, वो जो शकुंतला है वो जा रही है, जाती है पतिग्रह को, ये सभी लोग जान जाइए, ऐसा कह रहे हैं। तो वह बहुत दुख की स्थिति थी उस समय। तो वह कह रहे हैं कि सा इयम, वह शकुंतला अब जाने वाली है। तो बहुत पतिग्रह को जाने वाली है। ये दुख की बात तो यहाँ पतिग्रहम है कि पतिगृहम को जाने, पति के घर को जा रही है। शकुंतला को शाप किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का काम ही यही है। ठीक है, थोड़े अधिक क्रोधी स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव बहुत अधिक क्रोधी है, जल्दी क्रोध आ जाता है। तो वह तुरंत श्राप दे देते हैं। तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया था उसको कि जिस व्यक्ति के लिए तेरा चित्त संलग्न है, जिस व्यक्ति में, वह व्यक्ति तुझे भूल जाएगा, ऐसा श्राप दिया था। फिर बाद में उन्होंने थोड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई पहचान दिखाओगी तो वह पहचान लेगा। तो ऐसा। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो स्पष्ट है, दुष्यंत नायक हैं इसके और शकुंतला नायिका है। ठीक, पर नायक कौन है? राजा दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के राजा हैं, और उनके सेनापति का नाम भद्रसेन है और इनके विदूषक का नाम माढ़व्य है। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम का जो विदूषक है वो है माढ़व्य। शारंग्रभ शिष्य है, मातली सारथी था इंद्र का। वसंतक यह एक अलग पात्र है। माढ़व्य जो है वो इनके विदूषक हैं, राजा के मित्र हैं। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका है, तो शकुंतला नायिका है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। गौतमी कण्व की पत्नी थी, प्रियंवदा उनकी मित्र हैं, अनसुईया भी मित्र हैं। शकुंतला जो है वह नायिका है इसकी। तो इसका सही उत्तर है शकुंतला। शकुंतला की माता का नाम है मेनका। यह मेनका और विश्वामित्र के संयोग से उत्पन्न हुई थी शकुंतला, और इसको शकुंत पक्षियों ने इसकी रक्षा की थी, इसलिए कण्व ऋषि इसको शकुंत पक्षियों से लेकर आए थे। तो इसका नाम शकुंतला पड़ गया। ठीक, और वैसे इसके वास्तविक जो माता पिता हैं वो विश्वामित्र मेनका है। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था, तो दुष्यंत शकुंतला का विवाह था गांधर्व। ठीक है, प्राजापात्य नहीं था। फिर महर्षि कण्व का जो आश्रम था, तकनीकी समस्या है। ठीक है, तो हम महर्षि कण्व का जो आश्रम था मालिनी नदी के तट पर था। कुछ समस्या आ गई थी बीच में। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर ही था और यहाँ वह रहते थे, यहीं पर शकुंतला रहती थी। यह एक श्लोक रह गया, कंडस्योपरि पिंडकः संवृतः, यह वाक्य था, यह कहा है विदूषक ने। ठीक है, यहाँ किसने कहा? तो यह विदूषक ने कहा। शारदवत का यहाँ कोई काम नहीं था, कण्व का भी कोई काम नहीं था, दुष्यंत और विदूषक ने चर्चा छोड़ी थी, विदूषक ने यह कहा। फिर दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो कण्व ऋषि नहीं थे। तो कण्व ऋषि कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए थे, शशि तीर्थ नहीं गए थे, प्रयाग भी नहीं गए थे, हरिद्वार भी नहीं गए थे, सोम तीर्थ नामक तीर्थ में गए हुए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है, तो सभी नाटक जितने भी हैं वो अंकों में ही विभक्त होते हैं, तो यह भी अंकों में ही विभक्त है। ठीक है, सर्ग अध्याय इत्यादि में तो कोई महाकाव्य ही हो सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कंचुकी नाम है, कंचुकी का नाम है, तो यह कंचुकी का नाम है वातायन। ठीक है, माढ़व्य जो है वो विदूषक है, सर्वदमन भरत का नाम है, शारदवत शिष्य का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतित है। अभिज्ञान मतलब जिसके द्वारा जाना जाए, तो वह अंगुली है हमारी, अंगुलीयकम। अंगुलीयकम मतलब होती है अंगूठी,
तो उस अंगूठी के द्वारा ही यह पूरा नाटक चलता है। अगर वो अंगूठी नहीं होती तो फिर कैसे यह सब हो पाता। तो यह सब के लिए अंगुली की बहुत आवश्यकता है। इसलिए अभिज्ञान का सीधा सा अर्थ है अंगुली, और जो अंगुली एकम है अंगूठी है वो। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास किसकी वंदना करते हैं? तो अष्टमूर्ति भगवान शंकर की वंदना करते हैं। ठीक, अष्टमूर्ति शिव की, ठीक है, जल की भी है, आकाश की भी है, पर वह अष्टमूर्ति शिव के रूप में है। ठीक, तो यहाँ सबसे मुख्य है अष्टमूर्ति शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि शैव मत से थे, है ना, तो वह शिव की आराधना करते हैं। सबसे सुंदर मंगलाचरण है यह। ठीक, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्तयः। यह किसकी युक्ति है? तो यह दुष्यंत, सम्राट दुष्यंत की युक्ति है। ठीक है, औषधि नाम पति किसके लिए प्रयुक्त है? तो औषधियों का जो पति है चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा को हमने अमृतांशु इत्यादि कई नाम से कहा गया है। अमृतधरा इत्यादि कई नाम है चंद्रमा के लिए, जो अमृत तुल्य कहे गए हैं चंद्रमा को। तो सबसे अच्छी औषधि अमृत ही है, और वह अमृत को धारण करने वाला चंद्रमा है। इसलिए औषधि नाम पति, औषधियों का जो स्वामी है, पति है, वह चंद्रमा है। ठीक, अनन्य मनसा, यह तो दुष्यंत शकुंतला को कहा है दुर्वासा ऋषि ने कि हे अनन्य, कहीं अनन्य दूसरी जगह पर उसका मन था, तो ऐसे ही अनन्य मनसा तू उस व्यक्ति को भूल जाएगी जिसका तू चिंतन कर रही है। वो व्यक्ति तुझे भूल जाएगा, तू नहीं भूलेगी, वो व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। तो यह दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, तब उन्होंने अनन्य मनसा इस शब्द का प्रयोग किया था अपने श्लोक में। तो अनन्य मनसा किसका विशेषण है? शकुंतला का विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।